चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने देवेंद्र फडणवीस से क्यों की मुलाकात। छगन भुजबल ने देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। क्या अजीत पवार से नाराज छगन भुजबल होंगे बीजेपी में शामिल। दिल्ली में चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। अब इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि आखिर दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अन्ना हजारे ने मुलाकात क्यों की है। आपको बता दें, दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अहिल्या नगर में वरिष्ठ समाजसेवी पद्म भूषण अन्ना हजारे से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद अन्ना हजारे से ये उनकी पहली मुलाकात है। इस दौरान सीएम ने उनके आशीर्वाद लिए और उनकी शुभकामनाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मौजूद रहे। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें, जिस तरीके से विभागों को लेकर के सरकार में बंटवारा हुआ है, इसके बाद जो अजीत पवार गुट के नेता हैं छगन भुजबल, वो नाराज बताए जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आज ही देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात की है, जिसके बाद ये चर्चा जोरों पर है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया में भी बयान दिया और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि मैं कोई कठपुतली नहीं हूं, कोई खिलौना नहीं हूं। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी अन्ना हजारे के साथ मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो अन्ना हजारे से हाथ मिलाते हुए उनके सामने शीश नवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्ना हजारे ने भी बाकायदा मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ करके उनसे बात की और आशीर्वाद देते हुए भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके सागर बंगले पर पहुंचे। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के चलते छगन भुजबल नाराज बताए जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात से सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनसीपी नेता बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, और इसको लेकर के महाराष्ट्र में राजनीति भी तेज हो गई है। गौरतलब है कि मंत्री पद न मिलने पर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने अजीत पवार पर तंज भी कसा था। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस उन्हें कैबिनेट में शामिल करना चाहते थे, लेकिन अजीत पवार ने ऐसा नहीं होने दिया। एनसीपी के लिए अजीत पवार फैसले लेते हैं। इसके बाद भुजबल ने कहा था कि जहां चैन नहीं वहां रहना नहीं। उन्होंने बताया था कि एनसीपी कार्यकर्ताओं और अपनी यवला सीट से लोगों से बातचीत करके ही वो आगे कुछ बताएंगे। आपको बता दें कि इसी के साथ ही जिस तरीके से उन्होंने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है, उसके बाद उन्होंने मीडिया को बयान भी दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा है अपने इस मुलाकात को लेकर के और महाराष्ट्र में चल रही राजनीति को लेकर के, सुनिए छगन भुजबल का ये बयान। आज मी आणि समीर भाऊ भुजबळ या दोघांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। त्यांच्याबरोबर जे आहे अनेक गोष्टीची चर्चा झाली। सामाजिक आहेत, राजकीय आहेत, काय काय घडलं, काय काय चालू आहे त्या संदर्भामध्ये त्यांनी सांगितलं। वर्तमानपत्रातून आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाच्या माध्यमातून बऱ्याचशा गोष्टी मी पाहिलेल्या आहे, मी ऐकलेल्या आहे आणि चर्चेनंतर त्यांनी एवढं सांगितलं की हे आपण मान्यच करायला पाहिजे की ह्या वेळेला हा जो महाविजय आपल्याला मिळालेला आहे महायुतीला, याच्या मागं जे आहे ओबीसीचं आपल्याला जे पाठबळ मोठ्या प्रमाणावर लाभलं त्याचा सुद्धा मोठा वाटा आहे। इतर गोष्टींचा वाटा आहेच, पण ओबीसींनी विशेषतः या वेळेला आपल्या महायुतीला जो आशीर्वाद दिला त्याबद्दल आपण खरोखरच सगळ्यांचे आभार मानले पाहिजे आणि हे लक्षात घेऊन कुठल्याही परिस्थितीमध्ये
ओबीसीचं नुकसान होणार नाही याची काळजी मला सुद्धा खूप आहे आणि कदापि जे आहे ओबीसीचं नुकसान होऊ देणार सुद्धा नाही. पण आता जे काही सुरू आहे साधारणपणे राज्यामध्ये, आता हे पुढचे 5-6 दिवस आपल्याला कल्पना आहे की मुलांना शाळा कॉलेजला सुट्ट्या पडलेल्या आहेत आणि एक वेगळं वातावरण आहे. तर एक 8-10 दिवस मला तुम्ही द्या. 8-10 दिवसानंतर आपण पुन्हा भेटू आणि निश्चितपणे जे आहे काय ते एक चांगला मार्ग जे आहे याच्यातून निश्चितपणे आपण शोधून काढू. आणि माझी आपल्याला विनंती आहे, असं सुद्धा सांगा सगळ्यांना, ओबीसी नेत्यांना, तुम्ही जरूर त्याच्यावर साधक बाधक विचार करतो आहे. हा सुद्धा निरोप जो आहे ओबीसी आणि त्यांच्या ओबीसींना सपोर्ट करणारे सर्व जे काही घटक आहेत त्या सगळ्यांना सांगा की आपण थोडं शांततेनं घेऊया आणि एक 10-12 दिवसामध्ये आपल्याला जेवढं काही चांगलं काही करता येईल, काही मार्ग काढता येईल त्याबद्दल सखोल चर्चा आपण करू. साहेब, प्रश्न उपस्थित राहतोय की तुमची नाराजी नेमकी कशामुळे कमी होईल असं व्यक्तिगत मत आहे. ते मी वारंवार सांगितलेलं आहे. नाही, तुम्ही आज मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीदरम्यान सांगितलं की वारंवार जे काय झालं ते तुम्हाला सांगितलं ना. संपूर्ण चर्चा जी आहे त्यांनी ती समजून घेतलेली आहे. काय काय झालं ते तुम्हाला सांगितलं. हिंदी में ऐसे है कि आज जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके साथ मैं और जो हमारे पूर्व सांसद जो समीर भाई भुजबल, दोनों हम मिले और जो चला है, जो मामला जो आप जानते हैं कि राज्य में जो चला है, ओबीसी की मीटिंगें हो रही है, बैठकें हो रही है और मीडिया में जो सब आ रहा है सबके सामने, उसके ऊपर जो है बहुत ठीक ढंग से जो है चर्चा उन्होंने की और उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल आपको सब लोगों को हमको मानना ही चाहिए कि दूसरे कई कारण तो बिल्कुल है कि जो हमारी जीत इतने बड़े पैमाने पर हुई, मगर साथ साथ इसमें जो हमारे ओबीसी का जो घटक है उनका आशीर्वाद बहुत बड़े पैमाने पर हमें महायुति को मिला. इसलिए इतने एक महाविजय हमने प्राप्त किया है और हम कतई नहीं चाहेंगे कि ओबीसी का किसी भी तरह नुकसान हो. जो हो रहा है लोगों की जो रास्ता रोको या और कुछ, इसमें जो ओबीसी नाराज है ये मैं भी समझता हूं. अब कल ही जो है समझो ना कि यह अधिवेशन खत्म हुआ है, मैं उसके ऊपर जरूर विचार करता हूं, बातचीत करता हूं. आजकल आप जानते हैं कि स्कूलों को भी छुट्टी है, एक दूसरा एक वातावरण है, नए साल का जो है 6-7 दिन में आ रहा है. तो मुझे एक 10-12 दिन आपको देना चाहिए और मेरी विनती है लोगों को और सारे ओबीसी के नेताओं और सब कार्यकर्ताओं को कहो कि आप शांति के साथ इस मामले को हम आगे लेकर जाएंगे और इसके लिए जो समय हमें चाहिए उस समय आपसे मैं मांग रहा हूं. मुख्यमंत्र्यांनी तुमच्याकडे वेळ मागून घेतलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तुमच्याकडे 8-10 दिवसांचा वेळ मागून घेतला असं तुम्ही म्हणला आहात. तुम्ही यापूर्वी सुद्धा म्हणला होतात की चहा नाही चैना वहा नाही रहना. आता बेचैनी कमी मी आता ते बाकी सगळं नंतर बोलतो. न्यू इयर मध्ये ओबीसींना नवीन नीट मिळेल असं वाटतं का? असं आहे, त्यांनी सांगितलं ओबीसीचं मी नुकसान अजिबात होऊ देणार नाही. ओबीसीची नाराजी
आपल्याला दूर करावीच लागेल. भुजबळ साहेब एक मिनिट राष्ट्रवादीला पर्याय म्हणून भाजपचा तुम्ही स्वीकार करणार का? एक स्पष्ट प्रश्न आहे. हे बघा, यापेक्षा मी आता जास्त काही सांगू शकत नाही. मला जे काय बोलायचं आहे मी यापूर्वी सगळं बोललेलो आहे तुमच्याबरोबर. धन्यवाद. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवार को अहिल्यानगर के दौरे पर थे. मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार अहमदनगर दौरे पर पहुंचे थे. सीएम का स्वागत करने के लिए अन्ना हजारे हेलीपैड पर पहुंचे हुए थे. सीएम जैसे ही हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे तो अन्ना हजारे ने उन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत किया. इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने झुककर अन्ना हजारे को प्रणाम भी किया. बता दें कि महाराष्ट्र में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में महायुति की बम्पर जीत हुई. राष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं महायुति में शामिल अन्य दलों में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 तो अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली. चुनाव में बम्पर जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार राज्य के डिप्टी सीएम बने. आपको बता दें, एक दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया है. सबसे अहम गृह विभाग को अपने पास रखा. इसके अलावा फडणवीस ऊर्जा, कानून एवं न्यायपालिका, सामान्य प्रशासन विभाग और सूचना एवं प्रसार विभाग भी संभालेंगे. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास और लोक कल्याण विभाग आवंटित किया गया है, जबकि अजीत पवार को वित्त एवं योजना और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग मिला है. अब जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ है, इसी को लेकर के नाराजगी बताई जा रही है छगन भुजबल की, क्योंकि सीधे तौर पर छगन भुजबल जो है उनका ये कहना है कि अजीत पवार ने उन्हें मंत्री नहीं बनने दिया और इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी इसी तरीके की बातें देखने को मिली थी. लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात देवेंद्र फडणवीस से की है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं छगन भुजबल बीजेपी का दामन ना थाम ले. तो वहीं अन्ना हजारे के साथ देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात को लेकर के भी कई तरीके की अटकलें लग रही हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब साल 2013 में लोकपाल बिल को लेकर के आंदोलन किया जा रहा था, जिसका नेतृत्व अन्ना हजारे की ओर से किया गया था, तो इसमें कई सारे लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से अरविंद केजरीवाल भी एक थे. और इस आंदोलन के जरिए ही वो पॉलिटिक्स में आए. उसके बाद वो दिल्ली की सियासत में एंट्री लेते हैं और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते हैं. और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से अन्ना हजारे समय समय पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो योजनाएं लागू की जाती है उसको लेकर के वो बात करते रहते हैं, बयानबाजी करते हैं. अरविंद केजरीवाल की राजनीति को लेकर के बयानबाजी करते हैं. अभी हाल ही में शराब घोटाले को लेकर के भी उन्होंने कटाक्ष किया था और ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल सरकार में जांच होनी चाहिए. घोटाले को लेकर के तमाम बातें कही थी और ये तक सवाल उठाए जाते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर आंदोलन कर रहा था, आखिर वो राजनीति में इतनी ज्यादा दिलचस्पी कैसे ले सकता है. तो ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल को लेकर के चलती रही है. लेकिन इस मुलाकात को काफी ज्यादा अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली में भी आने वाले समय में चुनाव होने हैं. फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. धन्यवाद.